बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आ जाओगे हालात की ज़द में जो किसी दिन हो जाएगा मालूम कि खुदा है कि नहीं। जो लोग लॉस एंजलस में बैठकर अपने बड़े बड़े घरों में जब मेरे बहन भाइयों को शहीद किया जा रहा था गज़ा में, तो तालियां बजाते थे। जब वहाँ पर सुहूनी हुकूमत की जानिब से बर्बरियत और नस्ल कुशी की बुनियाद रखी जा रही थी, तो वहाँ पर बैठकर वो सोशल मीडिया पर जुल्म का साथ देते थे। उनके घर जल गए हैं, आज उनकी आंखें अश्कबार देखकर मुझे कुदरत का इंतकाम याद आता है। हमने देखा कि जो जालिम होता है वो जुल्म बहुत तवील अरसे में फैलाता है, लेकिन जब कुदरत अपना इंतकाम लेती है तो वो एक लम्हा लगाती है और तमाम चीज़ों को मलियामेट कर कर रख देती है। कुदरत बार बार बताती है कि वो बरहक है, और अगर कोई कुदरत के खिलाफ जा कर काम करता है तो वो उसका खमियाजा इस दुनिया में भी भुगतता है और आखिरत में भी। और ये सिर्फ एक मैसेज है लॉस एंजलस में लगी आग उन तमाम लोगों के लिए जो जुल्म का साथ दे रहे हैं। वो गज़ा में हो, लुबनान में हो या इस दुनिया में किसी और जगह, कुदरत का इंतकाम बरहक है। अमेरिका का रंगीन तरीन शहर गज़ा बन गया। वो लोग जो पहले सैटेलाइट फ़ोटो में गज़ा को देखते थे, और तकरीबन जो तबाही 1.5 साल में गज़ा के अंदर हुई, कुदरत ने दिखाया कि उसने चंद ही दिनों में लॉस एंजलस को हूबहू तस्वीर गज़ा बना दिया। मुतासरा इलाकों में जो लोग अपने घरों को छोड़कर गए, वहाँ आग लगी हुई थी। तो जैसे ही कुछ इलाकों में आग पर काबू पाया गया, तो कुछ लोगों ने वहां लूट मार शुरू कर दी, और इसके बाद अब वहां कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलस में लगी आग को बुझाना तो दूर की बात, अभी तक काबू भी नहीं पाया गया। अमेरिका जैसी सुपर पावर जो दूसरे ममालिक को अपनी मदद देती थी, आज खुद इमदाद लेने पर मजबूर है। ये आग लगने और फैलने की बुनियादी वजह तेज़ हवाएं हैं। इन हवाओं ने आग ऐसे इलाकों की तरफ धकेल दी है जो पहले इससे मुतासर नहीं हुए थे। हज़ारों फायर फाइटर होने के बावजूद 16 अफराद अपनी जान से गए हैं, और लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई हमले की कार्रवाइयों के बावजूद आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। वो अब मशरक़ और शुमाल की तरफ गुंजान आबाद इलाकों की तरफ फैल रही है। आग से मुतासरा इलाके का रकबा तकरीबन 23,600 एकड़ अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जबकि इसके 15% हिस्से पर ही सिर्फ काबू पाया जा सका है अभी तक। और अब तो रियासत के नेशनल वेदर सर्विस ने खबरदार किया है कि ये मौसमी हालात मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं, और इस हफ्ते भी ये आग इसी तरह जारी रह सकती है। अमेरिका जैसी रियासत में इतने ज़्यादा लोगों का एक साथ बेघर हो जाना किराएदार लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर सकता है। दुनिया के सियासी माहौल पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़िया नगार जैक्सन हैंकल लॉस एंजलस में हुई तबाही को गज़ा से तशबीह दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने और गज़ा इसराइल में इसराइल की मुखालफत करने वाले जैक्सन ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स से लॉस एंजलस की आग से तबाही वाली तस्वीर को शेयर करते हुए कहा, ये लॉस एंजलस है, गज़ा नहीं। अमेरिका को बैरून मुल्क की नस्ल कशी की फंडिंग करने की बजाय इसे अमदाद से अपने बहरानों पर काबू पाना होगा। यहाँ तक कि अरबों डॉलर मालियत रखने वाले बिजनेसमैन अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए हैं, ताकि वो अपनी जान को बचा सकें। इस आग को दुनिया की महंगी तरीन आग करार दिया जा रहा है। जहाँ इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, आग बढ़ती ही चली जा रही है। आग को हवाई जहाज़ों के ज़रिए पानी गिरा कर बुझाने की कोशिश की जा रही है। देखने में आया है कि एक गुलाबी रंग का महलूल हवाई जहाज़ों के ज़रिए गिराया जा रहा है। अमरीकी खबर रसां अदारों के मुताबिक 11 तैयारे इस महलूल को गिराने में हिस्सा ले रहे हैं। नाजरीन, ये गुलाबी महलूल है क्या? ये गुलाबी पानी दरअसल मुख्तलिफ केमिकल का मरकब है
जो आग को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। इस केमिकल को आग से आगे थोड़ी जगह पर गिराया जाता है जहां आग मौजूद ना हो, ताकि ये आग को मज़ीद फैलने से रोक सके। जहां अमेरिका की एक रियासत को आग ने अपनी लपेट में ले रखा है, तो वहीं अमेरिका की एक और रियासत में बर्फबारी के तूफान ने तबाही मचा रखी है। ये बर्फानी तूफान 2025 का सबसे ज़्यादा तबाहकुन साबित हो रहा है। शदीद बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ़ की तह जम चुकी है और इस तूफान ने पूरे जनूबी अमेरिका को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके नतीजे में हवाई सफ़र में शदीद खलल पैदा हो चुका है। जुमे के दिन अमेरिका की रियासत टेक्सास के एक अटलांटिक हवाई अड्डे पर 1500 से ज़्यादा परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया है। स्कूल को छुट्टियां दे दी गई हैं और उन्हें महदूद मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ कारोबारी अदारे भी शदीद इससे मुतासर हुए हैं। लोगों ने गैर मामूली अशियाए खुर्दोनोश को ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है। जंगल की आग और बर्फ़ के तूफान ने अमेरिका की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इसका खसारा अरबों डॉलर में लगाया जा रहा है और ये अब वक्त ही बताएगा कि अमेरिका अब इस कुदरती आफत से कैसे निकलेगा। बाकी रहा अवामुन नास का मामला, सो हम वही दुआ करते हैं जो पहले की थी। जो उम्मत मुसलमान के लिए नरम दिल है, अल्लाह पाक इसे नूर ईमानी अता फरमाए और इस आग को इसके लिए ठंडा फरमाए। और जो अहले इस्लाम पर होने वाले जुल्म पे खुश थे, सो रब के ही बंदे हैं, वो जिसे चाहे जैसा चाहे मामला फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत का साया हमेशा सलामत रखे और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।